बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम की खोज हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थेल्स ने की है, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और हम इसको बीपीटी, शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। इसका बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और टी फॉर थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या है? If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. अभी इसका एकदम सिंपल मतलब है, इस ट्रायंगल को 3 साइड होती है। अगर किसी एक साइड को एक लाइन पैरेलल है, यहाँ लाइन होनी चाहिए, मैंने लाइन नहीं निकाली, ठीक है, तो ये लाइन L है। ये जो लाइन L है ये साइड BC के साथ पैरेलल है। ओके, अगर ऐसा होता है और वो जो पैरेलल लाइन है वो अदर टू साइड्स यानी साइड AB और साइड AC को डिफरेंट यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस सिचुएशन में देखिए, ये जो साइड AB है इसके 2 भाग हो रहे हैं पॉइंट D की वजह से। तो सपोज ये है A यूनिट और ये है B यूनिट, और ये जो साइड AC है इसके भी 2 भाग हो रहे हैं पॉइंट E की वजह से। तो मान लो ये है X यूनिट और ये है Y यूनिट। तो अगर ये लाइन L जो है ना, ये अगर एक साइड को पैरेलल है तो बाकी 2 साइड्स इक्वल रेशो में डिवाइड होती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि A/B ये जो रेशो है और X/Y ये जो दूसरा रेशो है, ये दोनों भी रेशो सेम होते हैं। तो ये है आपका BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अभी इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है, तो इस थ्योरम को हम प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जब कोई भी थ्योरम प्रूव करना होता है, जैसे कि आप जानते हैं 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो आपको गिवन लिखना पड़ता है। गिवन का मतलब आपको एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो DE है, दिस DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ लिखा है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। और एक गिवन है कि ये जो D और E पॉइंट दे आर ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, ये लिखना भी जरूरी है, क्योंकि D पॉइंट कहाँ है और E पॉइंट कहाँ है, इसकी पोजीशन चेंज भी तो हो सकते हैं ना। तो आपने D पॉइंट किसके लिए लिया है, E पॉइंट किसके लिए लिया है, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये है गिवन। और टू प्रूव यानी देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, देन, यहाँ पे देन होना चाहिए। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, यानी ये देखो, ये AD, एक मिनट, ये AD, हाँ, ये AD और ये DB, तो AD/DB यानी ये जो पोर्शन है AD यहां तक का, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ इक्वल टू सॉरी, ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, ये है आपका BPT थ्योरम। अभी इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसको हम थोड़ा बाद में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ये फिगर देखिए, फिगर सेम है। अभी हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन हमें हेल्प करता है थ्योरम प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस BE को ज्वाइन करेंगे, सीधी लाइन निकालना है आपको। इस BE को हम सबसे पहले ज्वाइन करेंगे। चलो, इस BE को ज्वाइन करने के बाद हमें ऐसे 2 ट्रायंगल मिलते हैं। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है ना वो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, तो हमें थोड़ा प्रूव करने में आसानी होगी। AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे ये BE को हमने ज्वाइन किया, तो ये आएगा आपका कंस्ट्रक्शन में। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्वाइन पॉइंट्स B एंड E।
जॉइन पॉइंट्स बी एंड ई। ठीक है, फिर आगे अब देखिए, अभी ये जो साइड है ना, ये साइड ही आपको बताती है कि आपको आगे क्या करना है। तो आपको ऐसे दो ट्रायंगल ढूंढना है जिसका बेस एडी है और सेकंड ट्रायंगल का बेस डीबी होना चाहिए। तो ऐसे दो ट्रायंगल आपको ढूंढने हैं, यानी आपको ऐसा एक ट्रायंगल ढूंढना है जिसका बेस एडी होना चाहिए और दूसरे ट्रायंगल का बेस डीबी होना चाहिए। तो ऐसे दो ट्रायंगल कौन से हैं? ये देखिए, ये ट्रायंगल, इसको मैं शेयर करती हूं। ये है ट्रायंगल, वो ये है ट्रायंगल, ये देखिए बेस। एक्चुअली ट्रायंगल की कौन सी भी साइड बेस हो सकती है, लेकिन हम इसी को ही बेस लेंगे क्योंकि यहाँ पे एडी है, हमें एडी चाहिए। और दूसरा ट्रायंगल ये है, ये बिना बिना शेडिंग वाला, ये तो ये है दूसरा ट्रायंगल और उसका ये है बेस बीडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम दोनों भी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उनका रेशो निकालेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। चलो, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी हमें यहां पर बेस तो पता है, अभी हाइट कहां से लेंगे? अब देखिए, ये फर्स्ट ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई डी में हमने बेस लिया है एडी, तो बेस का अपोजिट वर्टेक्स है ई। तो ई से हमें यहां पे एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये हो गई उसकी हाइट, इसको हम नाम देंगे ई एफ। तो ई एफ हो गई ट्रायंगल ए ई डी की हाइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे हाफ इंटू बेस हो गया है ए डी और हाइट हो गई है ई एफ। ई एफ लिखना, एफ ई नहीं, ई एफ, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी दूसरे ट्रायंगल का एरिया, अभी ये है ट्रायंगल, देखो बी ई डी। इस ट्रायंगल का बेस तो हमें पता है डीबी, और हाइट कौन सी होगी? तो बेस का अपोजिट वर्टेक्स है वर्टेक्स ई। तो ई से डाला हुआ परपेंडिकुलर, ये तो ई एफ है, ई से डाला हुआ परपेंडिकुलर ई एफ ही है। तो ई एफ भी उसी की ट्रायंगल बी ई डी की हाइट होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस तो हमने लिखा है डीबी और हाइट होगी ई एफ। अभी यहां पे हाफ हाफ कैंसल और ई एफ कैंसल, तो रह जाता है ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आप कुछ भी बोल सकते हैं, 1, स्टेटमेंट नंबर 1। अभी हमें क्या करना है? जैसे हमने बीई को ज्वाइन किया है, अभी हम ज्वाइन करेंगे डीसी को, डीसी को ज्वाइन करेंगे, इस डीसी को ज्वाइन करेंगे। अब डीसी को ज्वाइन करने के बाद फिर से हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, उसमें से एक ट्रायंगल का बेस होना चाहिए एई और दूसरे ट्रायंगल का बेस होना चाहिए ईसी। तो ये है एई, ये बेस होना चाहिए, और ईसी ये बेस होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल कौन से है? तो वो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ई डी सी। तो उसका भी हम ऐसे ही करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो, अभी हाइट तो पता नहीं है, तो अभी अगर यहाँ पे आपको बेस पता है, यहाँ पे देखिए ये बेस है, तो इस ट्रायंगल की हाइट कहाँ से निकालेंगे हम?
तो बेस का अपोजिट वर्टेक्स है डी, तो डी से बेस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, तो ये है हाइट, हम इसको नाम देंगे जी। तो इस तरह से ये हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डी जी, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस है सी ई, और अभी ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या होगी, यानी सी डी ई की हाइट क्या होगी। तो बेस अगर ई सी है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स है डी, तो डी से डाला हुआ परपेंडिकुलर तो डी जी ही है, तो हम उसको लिख सकते हैं डी जी। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसल, डी जी कैंसल, तो इस तरह से ये हो गया है ए ई अपॉन सी ई। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अभी देखिए, अब हमें ये जो साइड है ना, ये ए डी अपॉन डी बी, देखिए यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी है, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी है, यानी फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड देखिए, और सेकंड इक्वेशन की भी राइट साइड देखिए, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन सी ई सी सेम है, तो ये दोनों भी मुझे इक्वल दिखाने हैं। तो अब देखो ये जो पोर्शन है ना, ये दोनों एरिया का रेशो, क्या ये इक्वल हो सकते हैं? सोचिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये 1 की लेफ्ट हैंड साइड और ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो इसमें देखिए ये न्यूमरेटर तो इक्वल है, दोनों भी ट्रायंगल सेम है। तो अब बात करेंगे डिनोमिनेटर के ट्रायंगल की। तो ये देखो बी ई डी और सी डी ई, कहाँ है बी डी ई? बी डी ई, एक मिनट, बी डी ई यानी ये ट्रायंगल, ये है बी डी ई, और सी डी ई यानी ये ट्रायंगल, क्या ये दोनों का एरिया इक्वल है? है इक्वल, क्योंकि ये दोनों भी ट्रायंगल दे हैव सेम बेस, उसको सेम बेस है, डी ई ये सेम बेस है, और दे लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये आपका 9th में थ्योरम हो गया है। कैसे? देखो, अगर ये यहां पे निकालती हूं, अगर ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों का भी बेस सेम है, ये बेस सेम है, और ये दोनों भी पैरेलल लाइन के बीच में रह रहे हैं, तो उनका एरिया इक्वल होगा। पता है इक्वल क्यों होगा? क्योंकि उनकी हाइट इक्वल होगी ना, ये पहले ट्रायंगल की हाइट और ये दूसरे ट्रायंगल की हाइट इक्वल होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज सेम, एंड देयरफॉर अगर उनका बेस तो सेम है ही पहले से और हाइट भी सेम हो गई, इसलिए दोनों का एरिया भी सेम हो गया है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसका रीजन, दे हैव सेम बेस, बेस कौन सा है वो भी लिखना पड़ेगा, दे हैव सेम बेस डी ई, एंड दे लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। और लिखना है, आप अगर वर्ड में लिखना चाहते हो तो लिखो, या तो फिर सिंबल में लिखो, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, एंड देयरफॉर, अभी न्यूमरेटर तो पहले से सेम था, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ए ई डी दोनों भी सेम है, अभी डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। अभी अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, इसलिए देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई
अपॉन CE। तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अभी हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देखेंगे। इन फिगर, अभी ये मैंने फर्स्ट फिगर यहाँ पे निकाली है, सेकंड नेक्स्ट स्लाइड पर है। DE इज पैरेलल टू BC। देखो यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर हम बता सकते हैं कि आगे क्या लिखेंगे। तो DE इज पैरेलल टू BC, बस आपको सिर्फ ऐसा नजर आ रहा है कि एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड के साथ पैरेलल है, तो वहां पे BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगनी ही है। ठीक है, तो अभी DE इज पैरेलल टू BC है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सिंस DE is parallel to BC and therefore by basic proportionality theorem, वर्ड बहुत बड़ा है, proportionality theorem, और आपको ये लॉन्ग फॉर्म ही लिखना है, शॉर्ट में मत लिखना BPT। हाँ चलो बोलो, अभी उनके जो साइड के रेशो है वो इक्वल होंगे, इसका मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, तो अभी आपको निकालना है EC। हाँ, EC निकालना है। तो मान लो EC है x सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू दी है 1.5 और DB है 3 सेंटीमीटर है, सभी कोई प्रॉब्लम नहीं, और AE है 1 सेंटीमीटर और EC है x सेंटीमीटर। बस अभी इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3 सॉरी, सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट हटाना है, तो न्यूमेटर में एक जीरो बढ़ जाएगा, अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये है एप्लीकेशन, BPT थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो आपको करना क्या है कि अगर फिगर में कोई भी एक साइड, मान लो उस ट्रायंगल की एक साइड एक लाइन के साथ पैरेलल है, तो वहां पे BPT थ्योरम लगनी ही है। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम। अभी सेकंड प्रॉब्लम में आपको पूछा क्या है, फाइंड AD। ओके ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे AD निकालना है। तो AD मान लीजिए x सेंटीमीटर है। फिर से उन्होंने दिया है कि DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है, हमने मन से नहीं लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है DE पैरेलल टू BC। तो बाय, आप पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ BPT, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बस अभी वैल्यू पुट करनी है। AD हमने x सेंटीमीटर लिया है, DB है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE है 1.8 अपॉन EC है 5.4 सेंटीमीटर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्या इसके पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 18 अपॉन 54, क्योंकि डेसिमल पॉइंट देखिए यहाँ पर भी 1 डिजिट है, यहाँ पर भी नीचे भी 1 डिजिट है, तो हम डेसिमल पॉइंट को निकाल भी सकते हैं। और ये हुआ x अपॉन 7.2, और ये देखिए ये 1/3 भी तो होता है, 18 से डिवाइड हो रहा है ना 54 को, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इस तरह से x 3 इंटू x इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1, दैट मीन 7.2। तो x आपका हो गया है 7.2 अपॉन 3, ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर। एंड देयरफॉर आपका लास्ट स्टेटमेंट क्या पूछा था, AD, सो AD इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम बड़ा अच्छा है, थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है ये। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है। सबसे पहले तो एक मिनट, यहाँ पे मैं रेड पेन यूज करती हूँ। तो ये LM पैरेलल टू CB,
तो ये देखिए एल एम, ये एल एम पैरेलल टू सी बी या बी सी। बस इतना देखने के बाद आपको तुरंत नजर आना चाहिए कि यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगनी ही है। ठीक है, और सेकंड गिवन दिया है एल एन पैरेलल टू सी डी। भी एल एन पैरेलल टू सी डी, इसको मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ ब्लैक। ओके, तो ये है एल एन पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब आपको 2 बार बीपीटी थ्योरम लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ट्रायंगल है। ठीक है, फिर लगाएंगे। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एम एल इज पैरेलल टू सी बी, ये गिवन है। एंड देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ओके, तो इसको हम नाम देंगे 1। अभी दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी डी, सिंस एल एन पैरेलल टू सी डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये हो गया आपका 2। अब देखिए 1 और 2 की राइट हैंड साइड इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक है, सॉरी, लेकिन अभी देखो हमें प्रूव क्या करना है। यहां देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी। यहां ए एम है, यहां एम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां ए एन है, यहां पर भी ए एन है, यानी न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन डिनोमिनेटर में आपको ए बी चाहिए और यहां तो एम बी आया है, तो क्या करेंगे, है ना प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। यहाँ पे आप बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्सचेंज करते हैं। एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी। हाँ, एन डी अपॉन ए एन। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा। अभी आगे क्या करेंगे, ये जो है ना एम बी, इस एम बी के बदले में हम और कुछ लिख सकते हैं क्या, कुछ लिख सकते हैं एम बी के बदले में। चलो यहां लिखेंगे एम बी, ये देखो एम बी, क्या हम एम बी को ए बी माइनस ए एम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये अपॉन ए एम को ऐसे रखेंगे। और एन डी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डी माइनस ए एन अपॉन ए एन ऐसे लिखेंगे। ये देखिए ना यहाँ पे, ये जो है ना ये एम बी, देखिए ये है एम बी। तो एम बी ये पूरा ए बी, इसमें से अगर हम ए एम को निकाल देते हैं, ए एम को माइनस कर देते हैं, तो हमें एम बी मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एम बी के बदले में लिखा है ए बी माइनस ए एम। और उसी तरह से हमने एन डी के बदले में लिखा है ए डी माइनस ए एन। अभी यहाँ पे देखिए ये ए एम, दोनों का भी कॉमन डिफरेंस है, सॉरी कॉमन डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ पे ए बी अपॉन ए एम माइनस ए एम अपॉन ए एम लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ए डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू माइनस ए एन अपॉन ए एन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एम माइनस 1 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन माइनस 1। अब देखिए आ गया ए बी अपॉन ए एम।
हाँ, यहाँ पे am न्यूमरेटर में है, ठीक है, बाद में हम उसको सीधा करेंगे। तो ये -1 ये -1 कैंसिल हो जाता है, या तो आप इस -1 को इस साइड में लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो वो 0 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा AB अपॉन करेक्ट, AM इज इक्वल टू AD अपॉन AN। लेकिन देखो, हमें जो प्रूव करना है उसमें AM जो है ना वो न्यूमरेटर में है और AN भी न्यूमरेटर में है, तो फिर से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो वहां लिखना है टेकिंग रेसिप्रोकल, यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लेना टेकिंग रेसिप्रोकल। तो इस तरह से ये हो जाता है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है।